और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई छूने का मतलब क्या है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में बनी हिस्ट्री और आज दिखे नए ऐतिहासिक स्तर। जी हां, शुरुआती भारतीय बाजारों की दमदार तरीके से हुई और लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखा निफ्टी और उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया और बाद में आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार ने फिर से पकड़ी रफ्तार और उसके बाद लाइफ टाइम हाई एक और नया बना और बंद जो है इतिहास में पहली बार हम 15,400 के ऊपर निफ्टी पर बंद होने में रहे कामयाब। बैंक निफ्टी हालांकि अपने लाइफ टाइम हाई से दूर काफी है, लेकिन फिर भी लगातार दूसरे दिन 35,000 के ऊपर बंद होकर मजबूती दिखाने में कामयाब रहा। आज भी तेजी की पूरी क्रेडिट दिग्गज शेयरों की तरफ से जाती है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो दमदार प्रदर्शन दिखा उससे बाजार लाइफ टाइम हाई पर पहुंचते हुए दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ऊपरी स्तरों से हल्की फुल्की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती दिखी, लेकिन उसके बावजूद मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट का काफी मजबूती भरा रहा। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और नई सीरीज की शुरुआत भी थी जून सीरीज की। हालांकि एफआई ने इंडेक्स पर अपनी लॉन्ग पोजीशन काफी लंबी रखी, लेकिन उसके बावजूद बाजारों ने अपनी मजबूती बरकरार रखी है। ये आज का पूरा एक्शन था, यानी कि रिजल्ट सीजन के लगभग अब कम होने के आसार आते दिख रहे हैं। मेजर रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। कोरोना के आंकड़े 1,80,000 से नीचे आए। फ्लोज के लिहाज से ज्यादा दिक्कत और समस्या नहीं। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है और इन सब ट्रिगर्स के चलते भारतीय बाजारों ने आज इतिहास रचा है और लाइफ टाइम हाई पर इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी बंद होते नजर आए। और आइए अब शो में अनुज जी से समझते हैं कि सोमवार के बाजार पर क्या विशेष स्ट्रैटेजी रहे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन अहम लेवल्स पर नजर रहेगी। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहेगा। हालांकि सोमवार को अमेरिकी बाजार रहेंगे बंद, छुट्टी है, लेकिन सोमवार सुबह जब हम लौटेंगे तो अमेरिका के संकेत देखना इंटरेस्टिंग होगा ही। कोरोना के मामले लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं, ये बाजार को कॉन्फिडेंस भर रहे हैं। आज सीरीज का पहला दिन है तो डेटा बेहद अहमियत वाले होंगे वायदा कारोबार के। एफआई ने अपनी सीरीज पहले दिन किस तरह का एक्शन लिया है, वैसे बहुत ज्यादा बाजार को फर्क पड़ता नहीं और इस बार मई की पूरी सीरीज में एफआईज की खरीदारी ना होने के बावजूद, घरेलू फंड्स की तरफ से सपोर्ट ना होने के बावजूद बाजार लाइफ हाई पर पहुंचे। लेकिन हां, एक इंटरेस्टिंग चीज है, बाजार में जो आज तेजी बनी है दिग्गजों में ज्यादा बनी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है, लेकिन बाजार हल्के फुल्के करेक्शन से डरने और घबराने वाला है नहीं और इस लिहाज से अब जो रेंज है बाजार की ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 13,275 माफ कीजिएगा 15,275 15,325 के आसपास अब सपोर्ट रहेगा आपके लिए सोमवार को और ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,500 के पार निकलने के बाद 15,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है। खुले नीले आकाश में है, ब्लू स्काई जोन में लाइफ टाइम हाई लेवल पर क्लोजिंग मिली है, तो आज अब कितना ऊपर जा सकता है ये देखने के बजाय आपका सपोर्ट कहां होना चाहिए वो देखना जरूरी है और वो 15,300 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,000 के ऊपर बंद होने के बाद बैंक निफ्टी में भी ताकत दिख रही है। 34,500 से 34,700 की रेंज में बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट अब आता हुआ दिख रहा है और जब तक 34,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू न करे बैंक निफ्टी में कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं होंगे और ऊपर की तरफ एक बार 35,500 और उसके बाद 35,800 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्का फुल्का करेक्शन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से दिखी जरूर, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं। सेक्टर रोटेशन वहां पर भी होगा और अब भी कई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर तेजी के पूरे आसार आपके लिए बनते दिखेंगे और वहीं पर आपको सोमवार को और अगले हफ्ते फोकस करना चाहिए। तो एक और दमदार एक्शन पैक मंडे के लिए और अगले हफ्ते के लिए आपको जुड़ जाना है जी बिजनेस के साथ। तो सोमवार के लिए